हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, समय और कार्य पढ़ रहे थे। उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम टाइम एंड वर्क को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जो भी टाइप बचे हैं उसको हम आज कवर करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। दिया गया है ए बी सी किसी काम को एक साथ 20 दिन में कर सकते हैं। ए और सी की क्षमता बी से दोगुनी है और ए और बी की क्षमता सी से तेगुनी है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है ए बी और सी। ए बी और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। आगे दिया है ए और सी। ए और सी की क्षमता बी से दोगुनी है। किससे? बी से। जिसको हम कंपेयर करते हैं उसको हम यहां पे लिखते हैं नीचे में। तो दोगुनी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी एक काम करता है तो ए और सी दो काम करेंगे। इसका मतलब यही हुआ। आगे दिया गया है कि ए और बी की जो क्षमता है वह सी से तिगुनी है। कितनी है? तिगुनी है। इसका मतलब अगर सी एक काम करता है तो ए और बी तीन काम करते हैं। यह क्या है? एक दिन काम करने की क्षमता है, मतलब एफिशिएंसी है। ये क्या है? एफिशिएंसी है। यहां पे ए बी और सी जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। यहां पे ए और बी और सी जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है? यहां पे 4 है। ये क्या है? कार्य है। तो यहां पे ए बी और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई और यहां पे 4 आ गई। तो यहां पे दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों की कार्य जो है अलग अलग है, लेकिन कार्य हमेशा एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको हम बराबर करेंगे। जो इसकी एफिशिएंसी है उसको हम बराबर करेंगे। उसको कैसे करेंगे? तो यहां पे है 4 काम। यहां पे क्या है? 4 काम, 3 और 4। तो हम 4 का यहां पे ऊपर में गुणा कर देंगे और नीचे में गुणा कर देंगे। 4 4 से कट जाएगा तो आएगा कितना? 2/1 आएगा। यहां पे क्या करेंगे? इसका सम क्या है? 2 और 1 3। तो यहां पे ऊपर में 3 का और नीचे में 3 का गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? इससे फायदा क्या होगा उसको आप देखेंगे। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। यहां पे 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब देखेंगे तो यहां पे काम कितना हो गया? तो 8 और 4 कितना हो गया? 12 हो गया। 8 और 4 12 हो गया। यहां पे 9 और 3, यहां पे काम क्या हो गया? 12 हो गया। तो हमारा काम क्या हो गया? बराबर हो गया। यही हमारा यहां से फायदा हो गया कि काम जो है पहले 3 और 4 हो रहा था, अब दोनों काम क्या हो गया? बराबर हो गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हमको चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? तो एफिशिएंसी और गुणे में टाइम। एफिशिएंसी गुणे में टाइम। तो एफिशिएंसी कितना है? तो 12 है। अभी हमने निकाला ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 12 है। गुणे टाइम कितना है? तो यहां पे है ए बी सी का टाइम कितना है? 20 दिन। तो यहां 20 लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24 और 0 कितना आ गया? 240। ये हमारा आ गया वर्क। अब आगे बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। किस काम को? इस काम को। जो ये काम आया है 240 को बी कितने दिन में करेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है? तो 240 है। एफिशिएंसी कितनी है? किसकी? बी की। तो बी की कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। तो यहां पे 4 लिख देंगे। अब भाग कर देंगे। 4 6 24 0 कितना आ गया? 60 डेज। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया, 60 डेज।
तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए और बी किसी काम को करने में सी से 60% कम समय लेते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को ए से 40% कम समय लेते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में करे तो सी कितने दिन में इस काम को करेगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है ए और बी सी से 60% कितना है 60% कम काम करते हैं। तो अगर सी कितना है 100 पे है तो 60% कम काम करते हैं, मतलब 100 में 60 कम मतलब 40 काम करते हैं। अगर सी 100 काम करता है तो 60% वो कम काम करते हैं, तो 100 में 60 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा तो 40 आ जाएगा। इसको आप काट भी सकते हैं, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना आ गया 2 और बटे में 5 आ गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया गया है बी और सी ए से 40% ज्यादा काम, ए से 40% कम समय लेते हैं। तो अगर ए 100 काम करता है तो काम करेंगे तो 100 में 40 कम करेंगे, तो मतलब 60 करेंगे। कितना करेंगे 60 करेंगे। इसको आप काट देंगे, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, कितना आ गया 3 और बटे में 5, कितना आ गया 3 और बटे में 5। तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितना है, तो यहां पे 5 2 7 है, यहां पे ए बी सी की तो 5 3 8 है, यहां पे 7 है, यहां पे 8 है। तो दोनों की जो कार्य करने की क्षमता है दोनों क्या है अलग अलग है, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, जो नीचे वाले का सम रहेगा उसको हम ऊपर गुणा कर देंगे, जो ऊपर वाले का सम रहेगा उसको हम नीचे गुणा कर देंगे। तो नीचे वाले का सम कितना है, तो 8 है, 5 3 8, तो यहां पे ऊपर गुणा 8 से और नीचे गुणा 8 से। यहां पे क्या करेंगे, तो इसका सम क्या है 5 2 7 है, तो 7 हम ऊपर गुणा कर देंगे और 7 नीचे गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया 8 दूनी 16 और 8 पचे 40 आ गया। यहां पे 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35 आ गया। अब हमारा जो वर्क है वो कितना आ गया, एफिशिएंसी है कितना आ गया, तो 40 और 16 कितना होता है, तो 56 होता है। कितना होता है 56, और यहां पे भी जोड़ने पे 56 आ जाएगा। अब हमारा क्या हुआ, एफिशिएंसी बराबर हो गया, यहां पे हमारा एफिशिएंसी बराबर हो गया। आगे दिया गया है कि तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में करें। ए बी और सी, ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में 30 दिन में करें, तो सी कितने दिन में इस कार्य को करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी और इनटू में टाइम, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी 56 है, यहां पे 56 रखेंगे। टाइम कितना है, तो 30 डे है, कितना है 30 दिन है, तो 30 यहां कर देंगे। ये हमारा क्या निकल आया, तो हमारा टोटल वर्क निकल आया। अब हमको बताना है कि सी कितने दिन में इस काम को करेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, तो 56 और गुणे में 30 है, और एफिशिएंसी किसकी, तो सी की। सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 40 है, कितनी है 40 है, तो यहां पे 40 रख देंगे। अब 10 तिहाई 30, 10 चौका 40, 4 से करेंगे तो 14 चौका 56, कितना आ गया 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 एक 4, 14 त्रिक 42 डे। यही हमारा क्या आया, आंसर आया 42 दिन हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी से काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए करेंगे और बताएंगे। अब यहां पे क्या है, आपका टाइप चेंज हो गया है, यहां पे एक नया पैटर्न चालू हो गया है। तो चलिए अगर आप कर सकते हैं तो करिए। चलिए देखिए, तो यहां दिया गया है किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। उसको कैसे निकालते हैं, तो हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का। तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2 से और 3 में 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30। तो कितना आ गया एलसीएम, तो 30 आ गया। तो हम टोटल वर्क मान लिए कितना है, तो 30 है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी ए की कितनी होगी, तो एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन में टाइम। तो 10 तिहाई 30, कितना आ गया, 3 आ गया। इसका कितना आएगा, तो 15 दूनी 30। इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 2 आ गया। आगे दिया गया है कि यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करे, मतलब एक दिन ए काम कर रहा है और एक दिन बी काम कर रहा है, फिर एक दिन ए काम कर रहा है, फिर एक दिन बी काम कर रहा है, फिर एक दिन ए काम कर रहा है, फिर एक दिन बी काम कर रहा है, मतलब ऐसे ही काम कर रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक दिन बाद ए दोबारा जा रहा है, एक दिन बाद ए दोबारा जा रहा है, मतलब यहां पे आप इसको साइकिल बना लेंगे ए और बी का, ए और बी का 2-2 दिन का साइकिल यहां पे बन गया कि ए और बी 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर रिपीट होता है, ए और बी 2 दिन काम करते हैं, फिर ए और बी रिपीट हो जाता है। तो यहां पे हमको 2-2 दिन का साइकिल मिल गया। तो ए कितना काम करता है एक दिन में, तो ए यहां पे 3 दिन काम करता है। तो यहां पे ए 3 दिन काम करता है। बी कितना करता है, तो 2 करता है। तो यहां पे कितना दिन हो गया, यहां पे 2 दिन हो गया। एक दिन ए किया, एक दिन बी किया। तो 2 दिन में काम कितना हुआ, तो 3 2 5 हुआ। कितना हुआ, 5 हुआ। तो यहां पे हमको टाइम और वर्क चाहिए। तो वर्क कितना हो गया, तो 3 2 5 हो गया, वर्क 5 हो गया। टाइम कितना हो गया, तो 2 हो गया, टाइम 2 हो गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। ये क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, 5 है। 2 दिन का साइकिल में 5 काम हो रहा है। तो कितना साइकिल बन जाएगा, तो 5 1 30। कितना साइकिल बनेगा, तो 6 साइकिल बनेगा। तो 6 साइकिल बनेगा तो 30 वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 6 साइकिल इसमें भी गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 6 दूनी 12 डेज। यही 12 डेज हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही 12 डेज हमारा आंसर है। तो 12 डेज में 30 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य शुरू करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह ए
वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है ए काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो उसको निकाल देंगे टोटल वर्क को। तो 20 और 30 और 60 का एलसीएम लेंगे, 20 30 60, तो कितना आएगा, तो 60 आएगा। 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 छह 60, 2 एकम 2 3 और 2 तिहाई 6 3, 10 दूनी 20 और 20 तिहाई 60। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 60 है। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो 60 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, उसको आप निकाल देंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 20 तिहाई 60, कितना होगा, 3 होगा। बी की कितनी होगी, तो बी की होगी 30 दूनी 60, 2 होगी। सी की कितनी होगी, तो 1 होगी। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी काम करते हैं। इसका मतलब है एक दिन ए काम किया, उसके बाद फिर दोबारा ए काम किया, उसके तीसरे दिन बी और सी की सहायता से काम करता है। कौन, ए। तो तीसरे दिन कौन कौन होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा। फिर उसके बाद फिर ए आ जाएगा, उसके बाद अगले दिन फिर ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा, तो तीनों काम करेंगे, ए प्लस बी और प्लस में सी। तो यहां पे देखेंगे कि हमारा 3-3 दिन का साइकिल बन गया, 3-3 दिन का साइकिल बन जा रहा है। उसके बाद फिर हमारा रिपीट हो रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है। ए जो है 3 काम करता है, एक दिन 3 काम किया, फिर दूसरे दिन 3 काम किया। यहां पे तीनों काम कितना करेंगे, तो 3 2 5 1 6। ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 है। तो यहां पे कितना काम कर रहे हैं, तो 6 काम कर रहे हैं। तो हमारा साइकिल कितने दिन का है, तो 3 दिन का है। कितने दिन का है, 3 दिन का है। 3 दिन में काम कितना हो रहा है, तो 6 3 9 9 3 12, कितना काम हो रहा है, तो 12 वर्क हो रहा है। तो हमको यहां पे टाइम और वर्क, तो टाइम कितना है, तो 3 दिन है, वर्क कितना है, तो 12 है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पे हम देखेंगे टोटल वर्क कितना है, 60 है, जिसमें 12 वर्क 3 दिन में हो रहा है। तो कितने का साइकिल बन रहा है, 12 पचे 60, 5 साइकिल बन रहा है। 60 काम करने के लिए 5 साइकिल बन रहा है, मतलब 5 साइकिल काम करवाएंगे तो 60 काम हमारा हो जाएगा। तो 5 साइकिल का इसमें भी गुणा कर देंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 5 तिहाई 15 दिन लग जाएगा। यही 15 दिन हमारा क्या है, आंसर है। तो 15 दिन में 60 वर्क हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही 15 दिन हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि इसको भी आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। यदि बी तथा सी प्रत्येक दूसरे दिन काम के ए की सहायता करें तो वह इस काम को कितने दिन में कर लेगा। चलिए करिए और बताइए।
चलिए देखिए, तो यहां पे ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो 20 और 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 60 आएगा। अभी हमने निकाला था 60 आया है। इसके बाद क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी 3 होगी, बी की कितनी होगी, तो 2 होगी, सी की कितनी होगी, तो 1 होगी। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है कि बी तथा सी प्रत्येक दूसरे दिन काम के ए की सहायता करते हैं, ए की सहायता करते हैं दूसरे दिन। मतलब एक दिन ए अकेला काम करता है, दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं इसके साथ में। मतलब ए, बी और सी तीनों काम करते हैं। एक दिन ए अकेला काम करता है, उसके दूसरे दिन बी और सी इसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। मतलब तीनों काम करते हैं दूसरे दिन। उसके बाद अगले दिन फिर ए अकेला काम करता है, उसके बाद फिर ए, बी और सी काम करते हैं। तो यहां पे हमको 2-2 दिन का साइकिल बन गया हमारा, यहां पे 2-2 दिन का साइकिल बन गया है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। जो ए है वह 3 वर्क करता है। और तीनों मिला के कितना वर्क करते हैं, तो 3, 2, 5 और 1, 6। कितना काम करते हैं, तो 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, तो 6 वर्क करते हैं। तो समय कितना लग रहा है, तो 2 दिन। एक दिन ये, एक दिन ये। जो हमारा साइकिल है वो कितने दिन का है, तो 2 दिन का है। तो यहां से हमको टाइम और वर्क मालूम पड़ गया। टाइम कितना है, साइकिल हमारा 2 दिन का है, 2 डेज। वर्क कितना हो रहा है 2 दिन में, 6 और 3, 9। कितना काम हो रहा है, तो 9 वर्क हो रहा है। यहां पे टोटल काम 60 है और एक साइकिल में हमारा 9 काम हो रहा है। तो कितना साइकिल यहां पे बन सकता है, तो 9 6 54, 9 7 63। तो यहां पे 6 साइकिल तो पहले बना लेंगे, 9 6 54। तो 6 साइकिल में हमारा 54 काम हो जाएगा। तो 6 साइकिल का यहां भी गुणा कर देंगे, तो कितना दिन आ गया, तो 12 दिन आ गया। मतलब 12 दिन में 54 काम हो गया। तो यहां पे 6 साइकिल हो गया। उसके बाद 7वां साइकिल आएगा। 7वां साइकिल में पहले कौन काम करेगा, तो ए काम करेगा। पहला दिन ए काम करेगा, तो एक दिन में 1 दिन लगाएगा और काम कितना करेगा, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 काम कर देगा। तो काम हमारा कितना हो गया, 54 और 3, 54 3 57 काम यहां पे हो गया। बचा कितना काम हमारा, 60 में से 3 बच गया है। कितना बच गया है, 3 बच गया है। अब उसके अगले दिन काम कौन करता है, तो तीनों करते हैं, ए, बी और सी करते हैं। तो बचा कितना दिन, तो बचा है 3 दिन बचा है। तो बचा है 3 दिन। तो 3 दिन बचा है और अगले दिन कौन कौन काम करता है, तो ए, बी और सी काम करते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, तो 3 है और एफिशिएंसी किसकी चाहिए, तो तीनों की चाहिए। 3 2 5 1 6। तो तीसरे दिन यहां पे 3 और बटे में 6 आ गया। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कितना आ गया, 1/2 डेज। अब देखेंगे यहां पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। 54 काम यहां, 54 3 57 यहां, 57 3 60। 60 हमारा यहां पे टोटल वर्क था, तो 60 हमारा काम हो गया। अब कितने दिन में हुआ है उसको देख लेंगे। यहां पे 12 12 1 13, 13 और ये 1/2, 13 और प्लस में 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 सही 1/2 डेज। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 13 सही 1/2 दिन में हमारा 60 काम हो जाएगा। उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं।
ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में, तो 20 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो निकाल दीजिए टोटल वर्क। तो 30, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे। 30, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 5 छक 30, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 और 3, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 60 आ गया। तो हम मान लेते हैं जो टोटल वर्क है वो कितना है, वह 60 है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 30 दूना 60, 2 हो गई। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 20 तिहाई 60, 3 होगी। सी की कितनी होगी, तो 10 छन 60, तो सी की एफिशिएंसी 6 होगी। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी सहायता करता है और दूसरे दिन सी सहायता करता है। मतलब ए अकेला काम नहीं करता है, एक दिन बी सहायता करता है, दूसरे दिन सी सहायता करता है। मतलब एक दिन ए और बी काम करते हैं और दूसरे दिन ए और सी काम करते हैं, फिर अगले दिन ए और बी काम करते हैं, फिर अगले दिन ए और सी काम करते हैं, फिर अगले दिन ए और बी, उसके बाद ए और सी। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारा 2-2 दिन का साइकिल यहां पे बन जा रहा है। 2-2 दिन हमको रिपीट यहां पे मिल रहा है, तो हमारा 2 दिन का साइकिल यहां पे बन जा रहा है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ए और बी कितना टाइम कितना हो गया, तो 2 दिन, 2 दिन का साइकिल बन रहा है। और वर्क कितना हो रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है, तो ए 2 काम कर सकता है। बी का यहां पे 3 है, तो यहां पे 3 काम कर सकता है। तो 2 3 5 काम हो गया। उसके बाद ए का यहां पे कितना है, तो 2 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 है, तो यहां पे कितना हो गया, 6 2 8 हो गया। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, तो 8 और 5 13, कितना काम हो रहा है, तो 13 काम हो रहा है। 2 दिन में 13 वर्क यहां पे हो रहा है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो उसके बाद टोटल वर्क कितना है, तो 60 है। तो कितनी साइकिल बन जाएगी, 2-2 दिन की, तो भाग दे देंगे 13 में। तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, तो 13 चौका 52, तो 4 साइकिल बन जाएगी। तो 4 साइकिल पहले निकाल दीजिए, 13 चौका 52, तो 4 साइकिल में 52 काम हो जाएगा। तो 4 साइकिल का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 4 दूनी 8 डेज। तो यहां पे 8 दिन में 52 वर्क कंप्लीट हमारा हो जा रहा है। बच कितना रहा है, बच रहा है 8, कितना बच रहा है 8। इसके बाद हमारा 4 साइकिल हो गया। 5वें साइकिल में कौन काम करेगा, तो 5वें साइकिल में पहला दिन होगा, उसमें ए और बी काम करेंगे। कौन काम करेगा, ए और बी काम करेंगे। तो ए और बी कितना काम करते हैं, तो 5 काम करते हैं। यहां पे 5 काम लिख देंगे। कितने दिन में, तो 1 दिन में। कितना दिन है ये, 1 दिन है। उसके बाद अगले दिन कौन काम करता है, उसके बाद बचा कितना, 52 और 5 57, कितना हो गया 57। बचा कितना काम, तो बचा 3 काम। 3 काम हमारा यहां पे बच गया है। अब 3 काम को कौन करेगा, अगले दिन काम कौन करता है, तो ए करता है और सी करता है। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8 है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, तो 3 है, एफिशिएंसी कितनी है, तो 8 है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। ये क्या है, डेज है। तो 3 वर्क 3/8 डेज में होगा। तो यहां पे हमारा काम क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। 52 5 57, 57 3 60, तो टोटल काम हमारा 60 कंप्लीट हो गया। कितने दिन में हुआ उसको देख लीजिए।
यहां पे क्या है 8 दिन 8, ये 1 दिन, ये 9 दिन और 9 और प्लस में 3/8, प्लस में 3/8, तो क्या आएगा 9 सही 3/8 डेज। यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? चलिए करिए और बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, b और c कितने दिन में कर सकते हैं? तो 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद दिया है कि तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मतलब a, b और c कितने दिन में? तो 6 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं। 8 12 6 कितना आएगा? तो 24 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना आया? 24 आया। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क है वो कितना है? 24 है। तो एफिशिएंसी ए और बी की कितनी आएगी? तो 8 तिरिक 24। इसकी कितनी आएगी? तो 2 आएगी। इसकी कितनी आएगी? तो 4 आएगी। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया है ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो यहां पे तीनों की एफिशिएंसी दी गई है, ए बी और सी कितना है? तो 4 है। यहां पे हमको ए और बी की एफिशिएंसी मालूम है, कितना है? तो 3 है। तो 4 में 3 माइनस कर देंगे तो हमको यहां पे किसकी एफिशिएंसी मिल गई? तो सी की एफिशिएंसी यहां पे मिल गई। और उसके बाद ए बी प्लस में सी बराबर कितनी है? 4 है। यहां पे हमको बी और सी की दी गई है, कितना है? तो 2 है। तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगी। ये किसकी है? तो ये ए की एफिशिएंसी है। इतना आप इसको समझ गए हैं। अब हमको बताना है ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपान में एफिशिएंसी। वर्क कितना है? तो 24 है। कौन कौन करेगा? ए और सी। ए और सी तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 और 1 3। कितनी होगी? 3 होगी। तो नीचे में 3 आएगा। 3 8 24। तो कितना आ गया? 8 डेज। यही हमारा 8 डेज क्या है? आंसर है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए यहीं पे हमारा टाइम एंड वर्क समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। टाइम एंड वर्क को आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।